जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और भाई सभी से प्रार्थना है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम चर्चा करेंगे जो पीछे 5-7-10 दिन से आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। जो इटावा में जो वो भागवत कथा कर रहे थे, उसकी चोटी काट दी, उसको गंजा कर दिया, उसको मारा पिटिया भी। वो विषय मतलब अपने जो वास्तविकता थी उससे हटके वो और दिशा ले चुका। इस विषय के ऊपर कह रहे हैं कि उस फिर बहस छिड़ गई, टीवी न्यूज़ वाला ने भी काम पा गया, वो भी उड़ा संत महात्मा इकट्ठे कर लिया, आचार्य भी इकट्ठे करके न पूछे बताओ भाई भागवत कौन कर सके है, भागवत को मैं पढ़ सकता हूँ, भागवत तो सभी पढ़ सकते हैं। टीवी न्यूज़ वाले भी अपने अपने टीआरपी बढ़ाने खातर बड़े बड़े मतलब बातें, मतलब वो बातें कर रहे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि वो विषय तो था एक अपने पर्सनल लेवल का विषय था, उनकी जो भी बात हुई, वो जो भी कारण होया वो हो गया वहाँ पे। उसको उठा करके वो लोगों के सामने, सोशल मीडिया है भाई, वो लोगों के सामने फेंक दिया, लोगों ने उसको अपना इशू बना दिया और वो इशू ऐसा बन गया कि वो सारे फैल गई वो बात। उस टाइम भी मन था कुछ कहने का, लेकिन वो कहा कर बोला जब ताता गाँव ना तो मानस सच्चाई सुनने तो डरिया करे है। सच्चाई सुनना भी कोई बहुत बड़ी बात है। यदि भागवत कौन पढ़ सकता है तो इसका एक सीधा सा जवाब है बिल्कुल, श्रीमद् भागवत कथा को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये हमारे जो पुराण हैं ये सभी के लिए हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन यदि इसका सप्ताह पारायण नियम के साथ और किसी यजमान के द्वारा इसका आयोजन किया जाए तो भागवत कथा करने का अधिकारी यदि हम चुनते हैं, हम अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से लो करांगे यो वो कर सके है तो हमने भागवत से कोई लेना देना नहीं है। हम ये संसार चल रहा है स्वार्थ में और प्रेम में, और विशुद्ध प्रेम। हमने जिस तरह स्वार्थ होगा, हमारा जो प्यारा होगा, थोड़ा बहुत भी स्वार्थ प्लस प्यारा जो प्यारा होगा, या हम जिसको जानते होंगे अच्छी तरह से, हम भागवत कथा उसी पंडित से या उसी जो भी आचार्य है उसी से करवाएंगे। स्वार्थ में सारा संसार चल रहा है। आज जिस अभी फिर इसको बना दिया कि यादव कथा नहीं कर सकते, ब्राह्मण कथा नहीं। क्यों भाई, हमारे तो सारे मित्र हैं, ब्राह्मण भी मित्र हैं, यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, बणिये भी हैं, चमार भी हैं, और भी पता नहीं कितने मिरासी भी हैं, जो भी है हमारे तो सारे मित्र हैं। लेकिन भागवत कथा को आप एक जातिगत से ऊपर उठ करके देखोगे और हम उसका निर्णय करेंगे कि भागवत वो कर सके, वो करवाएंगे, हम भी कर सका, तो हम भागवत पढ़ नहीं रहे, हम किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत लगे हुए हैं। क्योंकि भागवत खुद बताती है कि उसको कौन पढ़े, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, बिल्कुल 100% शुद्ध ब्राह्मण है जिसका द्विज संस्कार उपनयन संस्कार हुआ है, और कठिन नियम और व्रत का पालन करके जो ब्रह्मचारी रह करके जिसने अपने गुरु की सेवा करके आचार्य पद को प्राप्त किया है, वो श्रीमद् भागवत कथा कहने का अधिकारी है, वो उस व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होने का अधिकारी है। और वो फिर श्रीमद् भागवत की कथा हमारे को बताएगा तो हमारे को उसका पुण्य मिलेगा। भागवत कथा पढ़ने का उद्देश्य तो, सुनने का उद्देश्य तो होता था मोक्ष प्राप्ति। जैसे जो राजा परीक्षित ने सुनी थी वो मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनी थी, भाई मेरे को मोक्ष चाहिए। अरीब कथा बना दिया हमने, वो जिस तरह वो एक तरह से ड्रामा टाइप सी। कितने आचार्य हैं, कितने पता नहीं, तो लड़कियां लड़के पता नहीं कितने आचार्य बढ़ के बैठ के बढ़िया मेकअप करके बढ़िया अच्छा साजो सामान से अच्छा सब कुछ। अरे क्या बात है, उनको मतलब भागवत तो गई किते, उनको देखने के लिए उनको पूरा ड्रामा बना रखा है। भागवत की तो 2 बात बताओगे, कथा के अंदर से तो 2 शब्द बताएंगे, फिर वो नाचा कूदी चालू हो जाएगी, वो सुदामा पीछे मांगता अंडगा है, कृष्ण भगवान लुगाइया में डांस कर दांडगा। ये भागवत का माध्यम नहीं है।
भागवत तो वही पढ़े जो उसका अधिकारी, और वो अधिकारी श्रीमद् भागवत कथा खुद बता रही है। लेकिन ये वो बात उड़ो होगी होंदी है, फिर वो पॉलिटिक्स वालों ने इसको कैच कर लिया। अब राजनीति वाले इन्वॉल्व होने के बाद में तो फिर यह बात जातता पर खंडा दी। अब ये तो ब्राह्मणा ने लूटन खान का काम टो लिया, हम क्यों नहीं कर सकते, हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे ये सब राजनीति है। राजनीति वाले तो राजनीति वाले न चाहिए वोट, उन भागवत तो कोई मतलब को नहीं। वाद्या ने नून पाड़ेंगे, अद्या ने नून पाड़ेंगे और अपनी अपनी वो दिखाओगे। और राजनीति वालों के चक्कर में मतलब वो जो विषय था ना वो खत्म कर दिया। विषय तो हट गया अलग से, वो दूसरा विषय छिड़ गया। ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि ये ऐसा विषय यार, आपका दिल करे उससे सुनो, दिल करे उससे उसको बुलाइए। आप कौन रोक रहा है? हमने तो नहीं देखा कोई रोकता। इस देश में पता नहीं कितने भागवताचार्य हैं जो ब्राह्मण नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। वो जो उसका फल होगा, पुण्य होगा, वो तो आगे की बात है कि किसको क्या मिलेगा ना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई रोक नहीं रहा। अड़ तो ठाठ तपड़ हो तो, और करने लग रहे हैं, खूब बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कौन रोक रहा है? उसका विषय कुछ और था भाई, उसके पास 2 आधार कार्ड, उसने झूठ बोलिया, 2 आधार कार्ड पाए, या उनको बता रहे कि हमारी लड़की को गलत बोल रहा था। तो इस विषय को लेकर के हम इतना बड़ा विषय क्यों बनाए? इसको एक राजनीतिक पॉलिटिकल मंच मिल गया। कोई भी पढ़िए, और पढ़ भी रहे हैं, क्या दिक्कत है? जो उसका फल है, पुण्य है, वो तो परमात्मा जानेगा बाद में, वो हमने क्या देखना है, वो तो खुद देख करवाने वाला सोचे। लेकिन नियम से यदि भागवत की जाएगी तो भागवत खुद बता रही है कि मेरे को कौन मेरा अधिकारी है जो मेरे को लोगों के सामने इसको, इस ज्ञान को, इस लीला को, इस प्रभु की प्रार्थना, जो भी परमात्मा की जो लीला है उसको सुना सके लोगों के सामने। और आजकल वाले तो भाई ठीक है, भागवताचार्य जो भी कर रहे हैं, हम तो उनके विषय में क्या कहें। वो तो अपने आप को स्वयं मानने लगे, अपने विचार लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। भागवत का कुछ नहीं बता रहे। वो भागवत क्या कहती है, वो तो अपने दिमाग की बात बताओ है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। नहीं, भागवत आचार्य तो मैं आपको बताता हूँ, एक भागवत आचार्य हुए हैं रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। उनके विषय में मैंने पढ़ा, उन्होंने कभी भी कहीं भी भागवत कथा सुनाने का एक भी पैसा नहीं लिया। सिर्फ दक्षिणा के तौर पर वो खुद अपने लिए तुलसी के पत्ते लेते थे, तुलसी पत्र, और एक पैसा भी नहीं लिया। और भागवत कथा में जितनी जो भी आमदनी, जो भी दान आता, वो जहां पर भी भागवत कर रहे होते वहीं के पास के मंदिर या गरीबों के लिए दान दे देते थे, वहीं पे लगाते थे। वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे और अपना भोजन स्वयं बना के खाते थे। आजकल वाले तो भागवताचार्य आज उनकी डिमांड होती है उनकी, हमारे को इस टाइम ये चाहिए, इस टाइम ये चाहिए, इस टाइम ये चाहिए। रामचंद्र डोंगरे जी महाराज अपना भोजन खुद बना के खाते थे और किसी से एक पैसा नहीं लिया। और उस समय के जो बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े साहूकार थे, बड़े बड़े करोड़पति थे, वो उनके पीछे पीछे घूमया करते। लेकिन क्या मजल, कभी भी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया उसने। पूरे देश में भागवत करी। जब वो विवाह के लायक हुए तो उन्होंने विवाह भी किया। विवाह करने के बाद जो पहली रात होती है, उसी रात को उसने अपनी घरवाली से कहा कि देवी, मैं चाहता हूं कि मेरी मन की इच्छा है कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा आयोजन में मेरे साथ रहें, और उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे, गृहस्थाश्रम में। उनकी धर्मपत्नी ने भी इस बात को मान लिया। 108 भागवत कथा आयोजन होने में करीबन 7 साल लगे थे। और 7 साल के बाद जब 108 भागवत कथाओं का आयोजन वो कर चुके थे तो उन्होंने अपनी घरवाली से कहा कि देवी, यदि अब आपकी इच्छा हो तो हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें और संतान पैदा करें। और देखना उनकी धर्मपत्नी का जवाब। उन्होंने कहा कि हे पतिदेव, मैं 108 भागवत कथा आपके साथ सुन के अरे तो
मेरा मन ही और ढाका हो गया। अब तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गोपाल मान लिया। अब मेरे को पुत्र की प्राप्ति, अब मेरे को संतान की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहीं बांधना नहीं चाहती। अब संतान को मैंने परमात्मा को ही अपने संतान मान लिया है। अब आप निरंतर भागवत करते रहिए। उसके बाद में उन्होंने ताउम्र भागवत कथा का आयोजन किया। उनकी धर्मपत्नी राजस्थान आबू, माउंट आबू में रहती थी और वहीं पे वो एक्सपायर हो गई। इसके 5 दिन के बाद रामचंद्र डोंगरे जी को पता चला था, वो कहीं दूर शायद महाराष्ट्र में, मुंबई में भागवत कथा कर रहे थे। 5 दिन के बाद में उनको पता चला कि आपकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। तो जब वो वहाँ से चले ना उनके अस्थि विसर्जन के लिए, तो उनके साथ थे उस टाइम के बहुत मशहूर सेठ रत्ती भाई पटेल, उनके साथ थे। उनके साथ और भी काफ़ी आदमी थे जो अच्छे पैसे वाले थे। और वो उनके सामने ही कह रहा है कि रत्ती भाई, मेरे पास तो यार पैसे भी नहीं है, अस्थि विसर्जन में कुछ तो खर्च होगा, अब मैं क्या करूँगा। देखना उसके साथ करोड़पति अरबपति सेठ है सारे, लेकिन वो किसी से मांग नहीं रहा। तुरंत सहसा ही जवाब दिया। ये बातें तो बाद में रत्ती भाई पटेल जी ने बताई हैं लोगों को। तुरंत सहसा ही जवाब दिया कि मेरी पत्नी का जो कर्णफूल हैं, जो कानों में पहनने के और मंगलसूत्र हैं, उनको बेच दो, उनसे कुछ इतना पैसा तो आ जाएगा कि ताकि इसका अस्थि विसर्जन हो जाए। और वो मंगलसूत्र और अपने घरवाले के कर्णफूल बेच करके उसका अस्थि विसर्जन किया। उसके पास यदि वो उस टाइम बोल दे तो उसके पास ऐसे ऐसे करोड़पति सेठों का जमावड़ा रहता था कि वो क्या पता क्या कर दें उसके लिए, लेकिन नहीं, निर्लोभी। फिर भागवत करते रहे, ताउम्र भागवत करते रहे। आखिर में तो जो गोरखपुर के पास बताते हैं, एक गांव में, एक जगह वो चौपाटी में भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे। उस समय 1 करोड़ रुपए से ऊपर का दान आया था। वहीं पे गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया और वापिस 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखा। ऐसे ऐसे वो थे भागवत आचार्य जिन्होंने भागवत के मर्म को समझा था। और भाई तो धंधा है सारा, चाहे कोई ब्राह्मण करो, चाहे कोई यादव करो, चाहे कोई ठाकुर करो, चाहे कोई भी करो, एनीथिंग, एक तो व्यापार है। और व्यापार में तो सीधी सी बात है भाई, के ब्राह्मण करेगा, के क्षत्रिय करेगा, के वैश्य, के शूद्र। अभी तो जो करवाने वाला है वो भी आज़ाद है, उसका भी जिसके साथ बढ़िया ट्यूनिंग है, जिसके साथ बढ़िया स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उससे करवाएगा। या जिसके साथ प्रेम है, प्रेम का मतलब होता है कि मतलब उसमें स्वार्थ तो है लेकिन स्वार्थ कम है, थोड़ा उससे लगाव भी थोड़ा ज़्यादा उस जिससे भी, तो वो होता है प्रेम। आज के समय में प्रेम भी वही होता है जिसके साथ मतलब स्वार्थ तो है लेकिन उसके साथ थोड़ा लगाव सा भी, आत्मिक लगाव ज़्यादा है, या प्रेम है उसको बुलाएगा। और विशुद्ध प्रेम के अंदर किसी चीज़ की चाहत नहीं है। वो तो कोई बिरला करोड़ों में समझो कोई एक आध आत्मा होगी। और ये कोई इशू नहीं है भाई, ये बिना काम की बात है। ये उनका एक स्थानीय मुद्दा था, अपने पारिवारिक मतलब वहीं का मुद्दा था, लेकिन इसको सोशल मीडिया की हवा मिल गई तो फिर सोशल मीडिया वाले ने भी काम पा गया, न्यूज़ वालों ने भी काम पा गया, और ये सारे इन्होंने तो फिर इसको खिचड़ी बना दिया। और जिसने भागवत सुननी है, जिसने भागवत करवानी है, जिसने भागवत पढ़नी है, वाचन करना है, सप्ताह पारायण करना है, उसके लिए तो भागवत स्वयं बताती है। और यदि वो भी इन सवालों मर जावा तो यकीन है कि वो भागवत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दिखावा, एक आडंबर, एक अपने आप को मतलब कोई तो किसी तरह दिखा रहा है, कोई किसी तरह दिखा रहा है। आजकल भक्ति में भी बहुत ज़्यादा पाखंड आ रही है, इसमें किसी का कसूर भी नहीं है। व्यास जी ने जो भागवत के आखिर में जो कलयुग के विषय में बात लिख रखी है, उसमें ये पहला ये इस बात की मुख्य ही बात है कि ये कलयुग पाखंड में ही बीतना है। जो जितना बड़ा पाखंडी वो उतना बड़ा नामी, उतना बड़ा संत, उतना बड़ा महात्मा, और इसको ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से तो। बाकी आप सभी समझदार हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय श्री राम।